रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इन दिनों देवभोग के कई ग्रुप में कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है और मैसेज में जिस तरह से वहां पर एपीके इस तरह का उसमें शो रहता है और इस तरह के मैसेज आते हैं। जब भी कोई एपीके फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है तो कई बार ये कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री योजना से रिलेटेड फाइल है या अन्य योजना का उसमें नाम लिखा जाता है और उसे उस ग्रुप में भेजा जाता है। और जब भी उस ग्रुप में एपीके नाम का कोई भी फाइल आता है और जिसे यदि आप डाउनलोड करते हैं, यदि आपके द्वारा उस लिंक को डाउनलोड किया जाता है, उस फाइल को डाउनलोड किया जाता है, तो ये आपके मोबाइल में सीधा इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद स्कैमर्स जो ये कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, आपके साथ ठगी करना चाहते हैं, इसे कहा जाता है स्कैमर्स। स्कैमर्स को आपके मोबाइल का पूरा जो एक्सेस, मतलब आपके मोबाइल का पूरा डाटा उसको मिल जाता है और इसके माध्यम से वो आपके बैंक के खाते को भी खाली कर सकता है। आज हमारे लोकल टीम में खबर दिखाए जाने का उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ में अन्य जिलों में भी अन्य जिलों की पुलिस भी इसे लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। और हमारे देवभोग के कई ग्रुपों में भी मैं पत्रकार रवि तिवारी, मैं खुद कई बार देख चुका हूं कि एपीके का फाइल कई ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा जाता है और कई बार इसमें ये कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत है या प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के अंतर्गत है। मैं आपको, मेरे दर्शकों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे क्षेत्रवासियों को एक चीज़ क्लियर बता दूं कि ये कोई प्रधानमंत्री फसल योजना या प्रधानमंत्री योजना के तहत कोई लाभ मिलने वाला ऐप नहीं है। ये फर्जीवाड़े का ऐप है। मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी एपीके इस तरह का जो आपको लिख के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आता है या आपको कोई भी पर्सनल मैसेज में भेजता है, तो बिल्कुल आपको ऐसे लिंक को टच नहीं करना है या आपको इसे डाउनलोड करने की कोशिश भी नहीं करना है। आप इसे जैसे ही डाउनलोड करते हैं, ये तत्काल आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और स्कैमर्स द्वारा जो ठगी करने वाला व्यक्ति, जो इस ऐप को जहाँ से भेजा गया है आपके मोबाइल में, संबंधित व्यक्ति अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है, इसके बाद फिर आपके मोबाइल का जो डाटा होता है, आपके मोबाइल का जो एक्सेस होता है, संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, या ये कहें कि आपका मोबाइल जो संबंधित व्यक्ति के अधीन में हो जाता है। फिर आप अब संबंधित जो ठग रहता है या स्कैमर्स के द्वारा आपके मोबाइल को खुद हैंडल करना शुरू कर देता है। मतलब ये तौर पर ये कहें कि आपका मोबाइल हैक हो जाता है। हैक होने के बाद ये आपके मोबाइल को भी खाली कर सकता है। ऐसे में इससे सुरक्षित रहने का उपाय भी मेरे दर्शकों को मैं बताऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अनजान स्रोतों से एपीके फाइल जब आता है तो उसे आपको कभी भी किसी भी शर्त में डाउनलोड नहीं करना है। दूसरा, आधिकारिक वेबसाइट या ऐप स्टोर से ही ऐप्स को डाउनलोड आपको करना है। सुनिए मेरे दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सुरक्षित रहने के आपके क्या उपाय हैं। तीसरा, किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी इस तरह का कोई भी एपीके आता है या कोई संदिग्ध मैसेज आता है, आपको उसमें कभी भी क्लिक नहीं करना है। आप यदि क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है, आपके मोबाइल के एक्सेस, आपके मोबाइल का डाटा संबंधित हैकर्स तक पहुंच जाएगा, स्कैमर्स तक पहुंच जाएगा और इसके बाद फिर संबंधित व्यक्ति आपको किसी भी तरह से परेशान या प्रताड़ित कर सकता है। आपके मोबाइल का में जो कई लोग फ़ोन पे चलाते हैं, फ़ोन पे में कई बार ज़्यादा बैलेंस भी रखा जाता है या सेविंग अकाउंट भी फ़ोन पे पर होता है। जब संबंधित व्यक्ति के हैकर्स के द्वारा जब आपके मोबाइल को हैक कर दिया जाएगा तो आपके बैंक खाते को भी कई बार खाली कर सकता है। इस तरह की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, संभावना इस तरह की भी बनती है। अब फिर आपको बताऊंगा, जब भी आपको कोई व्यक्ति फ़ोन करता है तो अपने बैंक खाते की जानकारी किसी को भी नहीं देना है। कई बार ये फ़ोन आता है, कई बार फर्जी कॉल आता है कि मैं ये बैंक से बोल रही हूँ, मैं ये बैंक से बोल रही हूँ, मैं ये फाइनेंस से बोल रहा हूँ, मैं वो फाइनेंस से बोल रहा हूँ। और कई बार ये कहा जाता है कि आपके खाते को रिन्यूअल करना है, कई बार ये कहा जाता है कि आपका खाता बंद हो सकता है। कई तरह से जो ठग होते हैं आपको ठगने का प्रयास करते हैं, आपको घेरने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आपको उन ठगों से बचना है और कभी भी ना ही अपना ओटीपी किसी को शेयर करना है और ना ही अपने खाते की जानकारी, किसी भी तरह की खाते की जानकारी या ना ही आपका जो पर्सनल चीज़ होता है, पर्सनल बातों की जानकारी आपको किसी को नहीं देना है। अंतिम में आपको बताना चाहूँगा
किसी भी संदेहास्पद स्थिति में संदेहास्पद गतिविधि को तुरंत बैंक और पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाना है या पुलिस को इसकी जानकारी देना है। मतलब आपको जैसे लगता है कि कोई संदेहास्पद गतिविधि, जैसे कई बार कई लोग ठगों के झांसे में आ जाते हैं, अपना OTP बता देते हैं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल नए तरीके का ठग शुरू हुआ है। हमारे पास भी आज से कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था और फ़ोन के माध्यम से एक ठग के द्वारा ये कहा गया कि भैया क्या आपका लॉज है। हमने कहा हमारा लॉज है। तो उसने कहा ठीक है भैया, हम आपके जो मोबाइल में आपके फ़ोनपे में आपका फ़ोनपे नंबर क्या ये नंबर है जो बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी हाँ यही नंबर है, क्योंकि चूंकि मैं न्यूज़ के मैटर में व्यस्त था। तो संबंधित के द्वारा कहा जाता भैया मैंने 10,000 रुपये भेज दिया है, आपके यहाँ मुझे AC रूम लेना है। मैंने कहा ओके, मैं आपका रूम बुक करवा देता हूँ। उसने कहा ठीक है भैया 3200 रुपये आप काट लीजिए अपना पेमेंट और मुझे 6,800 रुपये आप इसी नंबर पर भेज दीजिए। ठीक, इसके बाद मैं तत्काल संबंधित व्यक्ति को कहता है कि भैया मैं आपके लाइन पर हूँ, आप चेक कीजिए। मैं अपने फ़ोनपे में जाता हूँ, चेक करता हूँ। तो फ़ोनपे में जब चेक करता हूँ तो फ़ोनपे में जो 10,000 रुपये का मैसेज भी मुझे दिखता है। इसके बाद फिर मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में मैं भी कहता हूँ कि चलो भाई इसका पेमेंट डाल दिया जाए। फिर मेरे कैमरा पर्सन विक्की जो मेरे साथ होते हैं, विक्की मुझे टोकते हैं और विक्की मुझे कहते हैं कि भैया ये ठग का फ़ोन है, इस तरह का ठगी का खेल अभी शुरू हो चुका है। विक्की के कहने के बाद मैं सतर्क हो जाता हूँ, अलर्ट हो जाता हूँ, चौकन्ना हो जाता हूँ और इसके बाद मैं संबंधित व्यक्ति का फ़ोन काटता हूँ और खाता नंबर चेक करता हूँ। खाता नंबर चेक करने के बाद मुझे वो पेमेंट नहीं दिखता, जबकि वो पेमेंट फ़ोनपे के मैसेज में दिखता है। जब ये कहें कि जब किसी का पेमेंट जब आता है तो क्रेडिट के मैसेज में भी दिखता है, लेकिन मेरे खाते में वह पेमेंट नहीं दिखता। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का फिर फ़ोन आता है मेरे पास और ये कहा जाता है उसके द्वारा भैया आपने पेमेंट अब तक नहीं डाला। तो मैं उससे कहता हूँ, जैसे कि मेरे कैमरा पर्सन विक्की और मैं बात कर रहे थे दोनों, मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है आपने जो पेमेंट मुझे डाला है उस पेमेंट को आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद फिर मैं आपको भेजूंगा, पेमेंट डाल दूंगा। तो फिर ठग को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति चौकन्ना हो चुका है। तो ठग कहता है कि नहीं मैंने तो आपको मैसेज में भेज दिया है, नहीं आपके मैसेज में पहुंच गया होगा, क्रेडिट आपका अकाउंट बता रहा है, पेमेंट आपको डालना ज़रूरी है, मेरा आदमी शाम तक पहुंच जाएगा, आप पेमेंट डाल दीजिए। अगर इधर उधर की फलना ढेकना इधर उधर की कई तरह की बातें जो ठग के द्वारा कई तरह की बातें कही जाती है मेरे से और मुझे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चूंकि मैं चौकन्ना हो गया था, सतर्क हो गया था, तो मैं उसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि भैया आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं बैंक जाऊंगा, मैं मेरा खाता चेक करवाऊंगा। यदि बैंक में यदि पेमेंट आया होगा तो मैं बिल्कुल आपका पैसा डाल दूंगा। और मैंने उससे ये भी पूछा यदि आपको जब लॉज किराए पर लेना है, लॉज का AC रूम आपको किराए पर लेना है, जब उसका रेट 800 रुपये है AC रूम का, तो आपने 4 दिन का पेमेंट तुरंत 4 दिन के पेमेंट 3200 की जगह 10,000 रुपये क्यों डाला। तो वो फिर से मुझे झांसे में लेने का प्रयास करता है। वो कहता है कि भैया मैं गलती से आपको 10,000 रुपये डाल दिया, मुझे आपको 3200 रुपये डालने चाहिए थे। और फिर कहता है भैया लेट मत कीजिए, भैया मुझे ये काम है, भैया मुझे वो काम है, भैया मुझे यहाँ जाना है, भैया मुझे यहाँ जाना है, पेमेंट मुझे अर्जेंट है, आप पेमेंट डालिए। इस तरह की बातें कहते हुए मुझे 7 से 8 बार फ़ोन करता है। लेकिन चूंकि मैं चौकन्ना हो चुका था, सतर्क हो गया था, ऐसे में हमेशा मैं उसकी बातों को बार मैं उसे ये कहता हूँ, मैं 6 बार उसके फ़ोन उठाता हूँ और 6 बार उसका फ़ोन उठाने का कहता हूँ चूँकि रात के 8 बज चुके हैं, मैं अगले दिन बैंक जाऊँगा, बैंक से जब क्लियर करूँगा, जब बैंक वालों से जब मैं अपना खाता चेक करवाऊँगा, खाता चेक होने के बाद यदि आपका पेमेंट मेरे अकाउंट में आया होगा तब मैं आपको जाकर पेमेंट रिटर्न करूँगा। तो ऐसे में ठग समझ जाता है। ठग कहता है कि मेरी ठगी, मेरी चाल को शायद ये व्यक्ति समझ चुका है, अब मेरा ठग का जो कारोबार है यहाँ पर बंद हो चुका है। और संबंधित व्यक्ति चौकन्ना हो गया है, सतर्क हो गया है और संबंधित व्यक्ति जागरूक व्यक्ति भी है। ऐसे में मैं उसे ठगी का शिकार इसे नहीं ठग पाऊंगा। इसके बाद ठग के द्वारा फ़ोन बंद कर दिया जाता है। मेरे इस स्टोरी को बताने का उद्देश्य ये है कि पुरानी स्टोरी है, 15-20 दिन पुरानी स्टोरी है। आप भी जागरूक रहिए, आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि हमारे देवोग क्षेत्र में भी लगभग 1 से 2 जगह इस तरह की ठगी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिन हमने एक खबर भी दिखाया था। खबर में बताया था कि किस तरह से
एक ठग के द्वारा देवभोग ब्लॉक के जो ग्रामीण को ठग लिया जाता है। इस तरह की बातें हमारे लोकल टीवी में हमने पिछले दिनों दिखाया भी था। ऐसे में मेरे दर्शक, आप भी जागरूक रहिए, आप भी सतर्क रहिए। जब भी आपके मोबाइल में किसी भी ग्रुप में, आपके मोबाइल में यदि पर्सनल में कोई भेजता है, कोई ग्रुप में भेजता है, APK यदि ऐप आप देखते हैं तो उसे बिल्कुल आपको डाउनलोड नहीं करना है, उस लिंक को आपको नहीं छूना है। यदि आप उसे डाउनलोड करते हैं, उस लिंक को छूते हैं, तो आपके मोबाइल में ये तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। आप जैसे ही इसे छूते हैं तुरंत इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल होने के बाद आपका मोबाइल हैंग होने की स्थिति में आ जाता है, हैकर के द्वारा हैंग कर लिया जाता है। हैक करने के बाद कई बार प्रकार की परिस्थितियां ये उत्पन्न होती है कि इसके बाद फिर जो आपके मोबाइल का जो ये है, कह सकते हैं कि आपके मोबाइल का जो डाटा है या आपके मोबाइल का जो एक्सेस है संबंधित के अंडर में आ जाता है। ऐसे में लोकल टीवी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि बिल्कुल लोकल टीवी के भी आप लोगों से अपील है कि आप लोग सुरक्षित रहिए। ऐसे किसी भी तरह से फर्जीवाड़े ऐप से बचिए। किसी को भी अपना OTP शेयर मत कीजिए, किसी को भी अपने बैंक अकाउंट के विषय में जानकारी मत दीजिए। कोई भी कहता है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है तो आप बिल्कुल उसके ठगे के बातों में मत आइए। आप